नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर बिलासपुर से बताते चले, अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, लूट के लिए युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में 15 जुलाई 2025 को अरपा नदी चेक डैम के नीचे मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक की पहचान राजेंद्र सूर्यवंशी 25 वर्ष निवासी ग्राम नरगोड़ा के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि लूट की नियत से 2 युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और बाद में पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। गिरफ्तार आरोपी में विकास उर्फ भोले केवट 20 वर्ष, शनि उर्फ छोटू गंधर्व 20 वर्ष। लूटा गया मोबाइल बरामद। दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर। सिटी कोतवाली पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। और इसी खबर की ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम जुड़ रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से, बताएंगे पूरी खबर। बताएं असलम, अरपा नदी चेक डैम के नीचे जो युवक का शव मिला था, उस मामले में पुलिस ने जो है किन तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस तरीकों से अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई है? जी बिल्कुल, सिटी कोतवाली पुलिस ने निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा कार्य करते हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को तो सुलझाया है, क्योंकि शुरू से ही जो मृतक के परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को क्या बोलते हैं एक्सीडेंट मानने को तैयार ही नहीं थे। और लगातार वो क्या बोलते हैं एसपी ऑफिस पहुंचते थे और शिकायत दर्ज करवाते थे कि इसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए। और एसपी ने वैसे ही किया, एक टीम का गठन किया जिसका क्या बोलते हैं जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएसपी कोतवाली गगन कुमार कर रहे थे। आपको बताऊं, ह्यूमन टेक्निक है और क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस है, टेक्निकल है, इससे जो है अहम इनपुट मिले इनको सीएसपी गगन कुमार को, जिसके आधार पर जब 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक विकास और क्या बोलते हैं उर्फ भोले तेवट है, एक सनी उर्फ छोटू गंधर्व है, और उनसे जो थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर है सिटी कोतवाली के, और सीएसपी हैं जो कोतवाली के गगन कुमार, उनके द्वारा जब मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे अंधे कत्ल का खुलासा हुआ कि ये जो कत्ल हुआ था वो एक हादसा या एक्सीडेंट नहीं था। इसको पूरा सुनियोजित तरीके से लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से ये हत्या हुई थी टिया जी। और इसी के साथ बताया असलम कि मृतक जो राजेंद्र सूर्यवंशी हत्या हुई थी, उसके पीछे लूट की साजिश कैसे रची गई और आरोपियों ने वारदात को कैसे अंजाम दिया? जी बिल्कुल, लूट की नियत से दोनों ने मृतक के साथ तो शुरू में मारपीट की। उसके बाद जब मृतक ने इन लोग का राजेश सूर्यवंशी ने इनका विरोध किया, आरोपियों का, दोनों का, सनी का और छोटू का, दोनों का विरोध किया, भोले का और क्या बोलते हैं छोटू का विरोध किया, लगातार विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों बहुत बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करते रहे। और जब उनको ये लगा कि ये मर गया है तो उसके सबूत को और उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो अरपा नदी है वहां पर एक पुल है, छोटा पुल है जिसको रपटा बोला जाता है, यहाँ 3 पुल है, उस छोटे पुल में से उन लोगों ने उसको अधमरे हालत में फेंक दिया, मरा हुआ जानकर। लेकिन जब उसकी थोड़ी देर बाद काफी खून बहने की वजह से मृत्यु आखिरकार जो रेलिंग में टकराने की वजह से हुई थी, उससे उसकी मृत्यु तो घटना स्थल पर भी थोड़ी देर के बाद हो गई थी। जी इसी के साथ आखिरी सवाल बताएं असलम कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे बरामद मोबाइल और अन्य जो साक्ष्य जांच में मिले हैं उनसे क्या खुलासे हुए? जी बिल्कुल, जब मनोवैज्ञानिक तरीके से आरोपियों से लगातार जब अधिकारियों ने, थाना प्रभारी ने पूछताछ शुरू किया तो पूछताछ में धीरे धीरे अहम खुलासे होते गए। उसके बाद जो है आरोपियों के पास से बताए हुए जगहों से मोबाइल और इनके पास से नकदी जो है, ये घटना स्थल के बाद तुरंत मौके पर वारदात को अंजाम देके वहां से फरार हो गए थे, जिसको पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया है और दोनों को न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया असलम।